नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। हरियाणा के कर्मचारियों को मिल गया गारंटीड पेंशन का तोहफा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू, जानिए क्या है ये स्कीम। हरियाणा में 1 अगस्त से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। स्कीम के लागू होने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत राज्य के सरकारी विभागों के कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को भी विकल्प के रूप में बरकरार रखा गया है। फिलहाल ये योजना केवल सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगी। बोर्ड निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को यूपीएस के लिए अभी इंतजार करना होगा। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जानिए अपने इलाके का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला शामिल है। बाकी जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं सोनीपत, कुरुक्षेत्र में कुछ इलाकों में बारिश हुई है। इससे पहले 8 जिलों में बारिश हुई है। इससे सड़कों पर पानी भर गया। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 700 तिलपा बीपीएल कार्ड का नया नियम, लीटर के हिसाब से है अलग अलग रेट, जानिए मंत्री ने क्या कहा। राज्य मंत्री राजेश नागर ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद राज्य मंत्री राजेश नागर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मिलर्स की मांगी थी कि बोनस को लेकर और सीएमआर डिलीवरी की है। उन्होंने होल्डिंग चार्ज मांग करनी है की मांग रखी थी, जिसमें से बोनस की मांग मान ली गई है। मंत्री ने कहा कि नए डिपो के लिए फाइल चली गई है। जल्द ही नए डिपो को लेकर अप्रूवल मिल जाएगी। रिपोर्ट देरी से मिले पर अनिल विज को आया गुस्सा, अस्पताल स्टाफ को लगाई जमकर फटकार। कैबिनेट मंत्री अनिल विज दोपहर अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में अपने पांव के अंगूठी का एक्सरे कराने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में अव्यवस्था को देख पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चल रहे एमआरआई व सिटी स्कैन सेंटर के स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को यह शिकायत मिल रही थी कि एमआरआई व सिटी स्कैन सेंटर में जांच के लिए आने वाले मरीजों को 4 दिन बाद जांच रिपोर्ट मिल रही है, जिस पर वो भड़क गए। उन्होंने सेंटर स्टाफ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मरीजों को यहां पर 4 दिनों तक रिपोर्ट नहीं मिलती। यदि अब कोई शिकायत आई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेंटर को तुमने मजाक बना रखा है। मरीजों को यदि दिक्कत आई तो कड़ी कार्रवाई होगी। मैंने इस अस्पताल को बनाने में पूरी जान लगा दी और तुम यहाँ लापरवाही बरत रहे हो। मरीज को उसी दिन ही टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सेंटर पीपीपी मोड पर है, जिसका मतलब 1 पी जनता, 1 पी प्राइवेट और 1 पी पार्टनरशिप है। हरियाणा के 3 अंतर्राष्ट्रीय पहलवान डोप में फंसी, नाडा ने लगाया प्रतिबंध। हरियाणा की 3 अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान डोप पॉजिटिव पाई गई है, जिनमें देश की पहली अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप और पेरिस ओलंपिक रोहतक की रितिका हुड्डा भी शामिल है। डोप पॉजिटिव पाई जाने पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने तीनों पहलवानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रितिका के अलावा एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य जीतने वाली मुस्कान अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप की विजेता रितिका भी डोप में फंसी है। रितिका बीते वर्ष हैवीवेट वर्ग के लिए ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला पहलवान है। बताया जाता है कि उनका सैंपल मार्च में हुए चयन ट्रायल के दौरान लिया गया था। उनके सैंपल के विदेशी लैब में दोबारा हुई टेस्टिंग में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री बने सादगी की मिसाल, मेट्रो में टोकन लेकर किया सफर। केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में इंडिया को वैश्विक पावर बनाना है। ये प्रयास तभी सफल होंगे जब सरकार, संस्थान, निवेशक और नागरिक मिलकर काम करेंगे। विकसित भारत विजन से न केवल देश ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर भी पहुंचेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री यशोभूमि द्वारका में भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। खास बात ये रही कि मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मेट्रो का सफर करके पहुंचे। मनोहर लाल की सादगी को देखकर यात्री भी कायल हो गए। मनोहर लाल ने की विद्युत क्षेत्र आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति है। भारत स्वच्छ नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि विश्व के लिए एक मॉडल भी बन रहा है। विकसित भारत की विजन को हासिल करने के लिए मजबूत विद्युत पारिस्थितिकी तंत्र, डेटा केंद्रों और हाइड्रोजन केंद्रों पर फोकस है।
हरियाणा में इससे पौधे की रोपाई पर लगी रोक, वन विभाग ने दिए निर्देश। प्रदेश में सफेदा पौधारोपण पर वन विभाग ने रोक लगा दी है। इसके लिए वन संरक्षक मुख्य प्रधान की ओर से सभी जिले के वन अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। दरअसल सफेदा लगाने से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। सफेदा तेजी से मिट्टी के पोषक तत्वों को सोख लेता है, जिसकी वजह से मिट्टी की संरचना सूखी और बंजर होने लगती है। वहीं अगर इसकी रोपाई की जाए तो रोजाना करीब 12 लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर इसे पानी ना मिले तो भी इस पेड़ की जड़ें जमीन से पानी सोखना शुरू कर देती है। हरियाणा में लगातार भूजल नीचे जा रहा है। प्रदेश के 143 ब्लॉक में से 88 ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं, जिससे पानी की किल्लत बढ़ गई है। सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाने वाले 8 पकड़े, गाड़ियां की जब्त। अब सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं। नगर निगम गुरुग्राम ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन तथा शहर में गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। देर रात को एनफोर्समेंट टीमों ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से कचरा फेंकने वाले 8 वाहनों को पकड़ा और नगर निगम कराली में इम्पाउंड कर लिया गया है। ये वाहन सिकंदरपुर, सरस्वती एनक्लेव, बटुखेड़ा, नजफगढ़, गुरुग्राम रोड, फजीराबाद व राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के क्षेत्रों से पकड़े गए हैं, जिनमें 6 पिकअप तथा 2 ट्रक शामिल हैं। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।